प्राची पुत्र, अब पूर्वी हमारे परिवार में आ गई है तो तुम्हारा लख लख शुक्राना। अरे आप ये क्या कह रही है? शुक्रिया अदा तो हमें अदा करना चाहिए, आपका भी और भगवान जी का भी, कि इतना प्यारा परिवार मिला है हमें। ये बता पुत्र, तू कैसी है और घर में सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, घर पे सब बहुत अच्छे हैं, बस पूर्वी को बहुत मिस करती हूँ मैं। घर खाली हो गया एकदम, मतलब उसकी इतनी आदत है ना, पता नहीं कैसे रहूंगी उसके बिना। अब दुनिया की रीत भी तो यही है और दुनियादारी भी तो निभानी पड़ेगी हमको। क्या करें, रब ने जितनी सारी मुश्किलें हैं वो सब औरतों के हिस्से में ही डाली है। और औरतें भी तो इतनी ताकत वाली हैं, मर्दों से भी ज्यादा, है ना? तो चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, पूर्वी है, आती जाती रहेगी तुम्हारे घर पे, और आप लोग भी मन करे आ जाया करो, है ना पुत्र? एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया था, ये लोग ट्रिप पे जा रहे ना, तो कुछ सामान लाना है, कुछ ले आना है, तो मैं ला सकती हूँ। ये पूछ के तूने तो हमें पराया ही कर दिया। अब देख पुत्र, तू है तो ये पूर्वी है ना? और इसलिए तो पूर्वी यहाँ है हमारे परिवार में। तेरा तो पहला हक बनता है यहाँ आने के लिए। तेरी जब मन मर्जी आए तू चली आ यहाँ। आजा पुत्र आजा। जी ठीक है, टेलीफोन मिलते हैं, बाय। पता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छा परिवार मिला है, पूर्वी को भी और हमारी खुशी को भी। और अब ये है ना दिया, इसकी भी शादी होने वाली है ना दिया? वैसे जाना कहाँ है आप बता देंगी तो मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वहां पे छोड़ देगा। जी। अब क्या देख रही है? मैंने इतना सब कुछ समझाया, तुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या? अच्छा मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुझे कि किस तरह सारी चीजें अपने हाथ में होनी चाहिए, है ना? और किस तरह सब कुछ अपने कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है? आजा। अरे तू आ तो सही, बैठ जा, बैठ। पर दादी। अरे पर ना कर पुत्र, तू मेरी बात तो सुन। अरे आ पुत्र, तू बैठ, बैठ इत्थे बैठ। अब तू है ना समझती नहीं है। बात क्या है पता है? मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हाँ ये तो मुझे पता है, कहावत है ना? हाँ। पर बड़ी बकवास कहावत है ये। अब तू सोच कि जो औरतें कुक हैं, जो बड़ा अच्छा ही खाना बनाती है, तो उन सब की शादियां तो अमीरों से हो जानी चाहिए फिर तो, है ना? और उन सारी औरतों को अपने पति अपने पलकों पे बिठा के रखते होंगे, है ना? इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बकवास है। कोई पेट वेट से कोई रास्ता नहीं जाता है। अच्छा, मर्दों के दिल का एड्रेस मेरे पास है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? भोली है तू तो। रुक, ये दादा ने तुझे हनीमून की गिफ्ट दी है ना, टिकट, तो ये है मेरी तरफ से गिफ्ट। गिफ्ट पैकेट में है, मुझे ना देख, ये खोल के देख। ये है दिल तक जाने का रास्ता, और इससे जीतना है तुम्हें तुम्हारे पति का दिल। इससे? वापस आ गई तुम? कुछ नहीं हो तुम? मूड ठीक है कि नहीं? सॉरी यार, मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। जो भी मैंने बोला मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था। तो समझ गई तुम? हाँ, अरे मुझे समझ सब आता है। आई एम नॉट इमेच्योर, ओके? बस इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ।
दिल है मेरे पास, इसलिए मुझे चीजें बुरी लगती है। जो अपनी आंखों से दिखता है वो चुभता है और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए गुस्सा आ जाता है। यू अंडरस्टैंड ना? हाँ, लेकिन तब सिर्फ तुम मुझे देखा करो, देखो कि मैं क्या क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, कितना कुछ झेल रहा हूँ, कितना कुछ सह रहा हूँ। इतना सब कुछ सहने के बाद भी फिर तुम गुस्से में आके ये सब करोगी तो आई एम सॉरी, सॉरी। इट्स ओके। सी, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। मैं हुई ना बच्ची, बट बेबी प्लीज, प्लीज मत जाओ ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भेजा जा रहा हूँ। दादू चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, और तुम जानती हो कि मैं उनको मना नहीं कर सकता। मना करने कौन कह रहा है आरवी? पर ऐसा हो सकता है ना कि कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाए, कोई मीटिंग, डील, डेलीगेशन तो तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकती, और अगर तुम वहां नहीं होगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, ये तो हो सकता है ना। मनीषा, वो दादू हैं, मेरे दादू, मुझसे 10 कदम आगे रहते हैं वो। मैंने ऐसी 3-4 मीटिंग फिक्स की थी, पर दादू ने शिफ्ट करा दी, और अब चाचू और डैड को बोला अटेंड करने के लिए। क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। हाँ तो आरवी बोल दो ना कि तुम्हारे डैड और चाचू से हैंडल ही नहीं होगा, तुम नहीं गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? किया था मैंने ऐसा भी, लेकिन दादू फिर इंतजाम कर दिया उन्होंने। युग को छोड़ा है उनके साथ। अब युग सब कुछ बोल रहा है उनको कि कहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट्स क्या है, मीटिंग्स कौन सी अटेंड करनी है, ताकि बिजनेस में लॉस ना हो। आरवी, अगर तुम्हारे क्लाइंट मना कर दे तो? अगर क्लाइंट ही बोल दे कि डील करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट मना कर देगा तब तो हो सकता है ना हनीमून कैंसिल। तो दादू मुझे उस मीटिंग के बाद हनीमून भेज देंगे। 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता। दादू की बात कितने दिन डाल सकता हूँ मैं? आरवी, बेबी, अभी अभी का देखें, हाँ? कल के कल सोचेंगे, प्लीज। लेकिन ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो मुझे मना करेगा? I mean, आरवी को तो कोई मना नहीं कर सकता। You're right. ऐसा कोई नहीं है। बट वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, खड़ूस से के कृष्णा कक्कड़, उनसे बात कर सकते हैं। और तुम तो बता रहे थे ना बहुत गुस्से में रहते हो और तुमसे चिड़े हुए भी हैं, तो अगर तुम उनसे बात करो तो एंड व्हाट इफ वही बोल दें कि वो डील करेंगे तो सिर्फ तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे डैड चाचू कोई भी उनके साथ नहीं करेंगे। दैट कुड मीन लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो ये वर्क कर सकता है ना? या राइट, ऐसा हो सकता है। गुड आइडिया ना? हाँ, वैसे भी वो हमेशा जला बुना ही रहता है, बहुत खड़ूस आदमी है। आई डोंट नो उसकी बीवी उसको कैसे झेलती होगी। Let me call him. थैंक यू हमें ड्रॉप करने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। ड्राइवर इनका सामान निकाल देंगे प्लीज। तो आपकी बेटी की शादी कब हुई? सोमवार को। इसी सोमवार को? मैं हेल्प करती हूँ आपकी। तो कैसा लगा आपको? I mean, कैसा महसूस किया अपनी बेटी का कन्यादान करके? कैसा लगा आपको? सच बोलूं, जितना मैंने आपको जाना है ना, झूठ तो आप नहीं बोल पाती। मुझे ना ये रीत ही पसंद नहीं। कन्यादान ये कैसी रीत? I mean, बस शगुन के लिए मैंने जो फॉर्मेलिटी थी वो सब कर दिया, पर मेरी बेटी है वो किसी और को दे दूं? मेरी बेटी है, मेरी बेटी रहेगी हमेशा। हमेशा बिल्कुल रहेगी आपकी बेटी। मेरे पति भी ना बिल्कुल आपके जैसे सोचते हैं। अच्छा। पता है, मैं उन्हें 20 साल से जानती हूँ और वो ना दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे। I'm really lucky कि वो मेरे पति हैं। से आपके पति कैसे हैं? बहुत अच्छे। 20 साल हो गए जाने हुए। एक सेकेंड ना, आप क्या कह रही थी? सॉरी। मैं नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, थैंक यू हमें ड्रॉप करने के लिए। आपको खामखा दूर आना पड़ा। कोई बात नहीं। एनीवे, मैं चलती हूँ। आप ऐसे कैसे जाएंगे? ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए गिफ्ट। ये ना उसकी हर मुसीबत से रक्षा करेगा, उसका हमेशा साथ देगा। आपको पता है राजस्थान में ना इसकी बहुत मान्यता है। मेरे डैड ने मेरे लिए बनवाया था, अब आपकी बेटी का। और उसको ना मेरी तरफ से उसकी इस नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट विश कर दीजिएगा, ठीक है?
सो स्वीट, थैंक यू। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हैं, आपकी बेटी है ना, बस। जी थैंक यू, बाय। बाय। ड्राइवर चलिए। फोन नहीं उठा। ट्राई करते रहो ना। आई मीन ही मस्ट बी बिजी समवेयर। थोड़ी देर में आंसर करेंगे। फोन आ रहा है। पता है मुझे, दिख रहा है। तो उठा क्यों नहीं रहे भाई? एक्चुअली मैं चाहता हूँ इसका वक्त बर्बाद हो और इसको ये समझ में आए कि इसका अगर वक्त बर्बाद भी हो रहा है तो उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वक्त बर्बाद? अभी फोन करेगा, बार बार फोन करेगा और फोन नहीं उठाऊंगा मैं। I like it. Yes, मिस्टर आरवी। काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। तुमने इतना वक्त बर्बाद किया है क्यों अपना? मेरा वक्त कहाँ बर्बाद होता है और कहाँ नहीं, मुझे अच्छे से पता है। और ये बात मुझसे पूछना मेरा वक्त बर्बाद करना ही है। Exactly. तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। Get to the point. हाँ श्योर, कल सुबह मीटिंग, कल सुबह करते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? आपका फायदा करा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी डील कल साइन होगी। अगर आपको मेरा प्रपोजल समझ आता है तो ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस डील से इतना फायदा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। दैट्स माय प्रपोजल। So, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कल मीटिंग करूं? सो क्या? तो इन वे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कल की मीटिंग के लिए हाँ बोलूं? आपको प्रॉफिट चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। चलो शुक्र है कि पहली बार तुमने मेरे फायदे के बारे में सोचा। ठीक है, ले आओ अपना प्रपोजल कल ऑफिस में, मैं देख लूंगा। नहीं, वो एक्चुअली मैं आपसे नहीं मिलूंगा। मेरे डैड और चाचू मिलेंगे आपसे, मेरे ब्रदर के साथ। वो आपको मेरे ऑफिस से कॉल भी आ जाएगा। तो मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि शायद वो आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए जैसे मैं करूँगा। तो क्या? तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे, मुझसे मीटिंग करेंगे। इन अ वे आप एडमिट हो सकते हैं इस बात में। आई मीन आप उनके सामने शर्त भी रख सकते हैं। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं शर्त रखूं? रख देता हूं। अजमेरा की डील जो तुमने साइन करी है वो मेरे नाम पे कर देना। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं कल मीटिंग तुम्हारे साथ फिक्स कर लूंगा। मुझसे शर्त? शर्त नहीं है, बिजनेस है, लेन देन। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, मैं एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ आरवी, कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। अब क्यों जरूरत है ये मैं नहीं जानता। तुम कह रहे हो कि मेरा बहुत फायदा है, लेकिन अगर मेरा फायदा है तो इसका मतलब तुम्हारा बहुत नुकसान है। और तुम ऐसे तो नहीं हो जो अपना नुकसान करा लोगे। तुम्हारे नुकसान में भी किसी ना किसी का फायदा है। तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। तुम मुझसे मीटिंग करना चाहते हो और मैं इस मीटिंग से अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मीटिंग आपके फायदे के लिए ही है। वो तो तुम बोल रहे हो, लेकिन अगर मीटिंग से पहले मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाए तो इसमें क्या खराबी? So, let's cut it short. अजमेरा वाली डील मेरे नाम पे करो तो मैं तुमसे मीटिंग करने के लिए तैयार हूं। बाकी इट्स योर विश, टेक योर टाइम। ओके, डन। वेरी गुड, डन। कल तुम्हारे ऑफिस से फोन आएगा तो मैं कह दूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आरवी से मीटिंग करनी है। आई प्रॉमिस। बहुत अजीब बात है, आरवी उनमें से नहीं है जो ऐसी बातें करे। Something is wrong. हनीमून कैंसिल। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अरे क्या हुआ, फेंक क्यों रही है इसे? अब नहीं दादी, मैं ये नहीं पहनूंगी। पुत्र क्या हुआ, क्यों नहीं पहनेंगी? पसंद नहीं आया तो चल और लेके आते हैं।
तुझे जो पसंद हो। नहीं नहीं दादी, क्योंकि मैं ये पहनती ही नहीं हूँ। अरे क्यों नहीं पहनेगी? देख पुत्र, नई नई शादी हुई है ना, तो सब पहनते ही हैं शादी के बाद, तो तुझे भी पहनना है। नहीं दादी, वो बात नहीं है, पर मैं ये नहीं पहन सकती। अरे पुत्र, ऐसी बात नहीं है। अब देख, दद्दू को जानती है कितना प्यार करते हैं मुझसे, कभी देखते नहीं तो बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को पूछते रहते हैं तेरी दादी कहाँ है, तेरी दादी कहाँ है ना? तो दादी मतलब आप भी ये पहनते हो? अरे ओए नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारे दादा मुझसे इसलिए प्यार करते हैं कि वो मानते हैं कि मेरे पास बड़ा दिमाग है, मैं बड़ी समझदार हूँ, है ना? तो पुत्र, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी समझदारी का तू भी थोड़ा सा फायदा उठा ले, और जो मैं कहती हूँ वो तू मान ले। लेकिन दादी। अरे पुत्र, लेकिन क्या? थोड़ी मॉडर्न बन, हाँ? वक्त के साथ चल, 21st सेंचुरी। दादी वो बात नहीं है। तो क्या बात है पुत्र? मैं आरवी को पसंद नहीं करती। मतलब उतना पसंद नहीं करती। मतलब मैं अभी उसे नहीं जानती जिस तरह मैं पहले जानती थी, और अब जो मैं उसे जानती हूँ तो दादी मैं नहीं कर पाऊंगी। कैसे नहीं होगा मुझसे। पुत्र बैठ, बैठ तो पुत्र, सुन मेरी बात। पुत्र, ये जो दिल होता है ना, बड़ा ही खोटा होता है। जब बोलते हैं किसी पे आ, तो नहीं आता है, और फिर कब धीरे से किसी पे भी आ जाए पता नहीं चलता। औरत और मर्द दोनों का दिल एक जैसा ही होता है, कब आ जाए पता नहीं चलता। देख पुत्र, लोग कहते जरूर है कि प्यार का रिश्ता बड़ा होता है, पर मैं तो मानती हूँ प्यार के रिश्ते से बड़ा रिश्ता है शादी का रिश्ता, जिसमें दो लोग मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। शादी से पहले किसी का भी रिश्ता किसी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद ही तो मिलते हैं दो लोग, है ना? तुझे अपना हक आरवी पे जताना है पुत्र, गांठ बांध लेनी है। तेरे आरवी को तुझसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है? दादी अब ना पुत्र, अब देख, तूने ये मंगलसूत्र पहना है, किसके नाम का पहना है पुत्र? आरवी के नाम का ना? तेरी मांग में ये कुमकुम भरा है, किसने? आरवी ने। तो बस पुत्र, आरवी किसका हुआ? हाँ? तेरा पुत्र, तेरा। आरवी सिर्फ और सिर्फ तेरा हुआ। दादी आप मुनीषा के बारे में कहना चाह रहे थे? पुत्र देख, अब बात जब निकली है तो मैं तुझे बता देती हूँ। वो लड़की तो मुझे और तेरे दादू को पहले से ही पसंद नहीं थी। अरे मुझे और तेरे दादू के तो सिर्फ तो ही पसंद थी पुत्र। जब आरवी ने आके बताया कि उसने तेरे मांग में कुमकुम भर दिया है, तो दादू तो सारी रात नाचते रहे। अरे मेरी नींद भी डिस्टर्ब कर दी उन्होंने। सालों बाद तुम्हारे दादाजी तो बड़े खुश थे। पूर्वी भाभी, तुम्हारे आपकी मम्मी आई है। मम्मी आ गई? दादी मैं अरे जा पुत्र जा, मिलने अपनी मम्मी से, जल्दी भाग। अरे ये तो भूल गए। सुन, ये पूरी भाभी की बैग में रख दे, हनीमून के लिए लेके जाना है इसको। हाँ, ये कर दे बस। अब और पानी लीजिए। थैंक यू। आप खड़ी क्यों यहाँ बैठी हैं? अरे आप बैठिए ना, पानी पीछे बात। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्लीज, आप कैसी बातें करी, बैठिए, रिलैक्स कीजिए। दरअसल मैं पूर्वी से मिलने आई थी। ये लोग जा रहे ना घूमने शिमला, तो वहाँ ठंड होगी, तो मैंने कुछ गर्म कपड़े लाए हैं उसके लिए, सोचा दे दूं। बहुत अच्छा किया आप आई, और बनता भी है। आपने बेटी जो दी है हमें, वैसे भी ये घर अब पूर्वी का ही तो है। आपको जब पहली बार देखा था ना, तभी मैंने पूर्वी से कहा था आपके रूप में माँ मिली है उसे। बैठिए। यार ऐसी सास मुझे भी मिल जाए तो लाइफ सेट है। मायके में माँ और ससुराल में सासू माँ।
पूर्वी पूर्वी अरे कैसी है तू? पूर्वी एक काम करना ना, अपनी माँ को अपने कमरे में ले जाओ। इसी बहाने वो तुम्हारा कमरा भी देख लेंगी और तुम दोनों बैठ के आराम से वहां पे बातें भी कर सकोगे। मैं चाय भिजवाती हूँ। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सुपर ठीक हूँ। तुझे तब मिस करते हैं, मैं क्या बोल। क्या हो गया? एक सेकंड इधर देख। आंखें भरी क्यों है तेरी? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। बहुत मिस किया है मैंने आपको। मैंने भी। तुझे पता है हर वक्त पूर्वी पूर्वी करती रहती, तो याद ही नहीं रहता कि तू अब यहाँ है। आरवी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ? ऐसी भी कोई रस्म होती है क्या कि जहाँ दुल्हन को पग फेर के बाद वापस घर जाना होता है? ये देखो, 2 दिन में टिपिकल हस्बैंड बन गए। आपको इतना जल्दी दुख हो गया? इतना दुख कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता।